आज है 7 जनवरी दिन मंगलवार। हेड ऑपरेटर भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा पुलिस भर्ती बोर्ड का दफ्तर परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। बोर्ड के महानिदेशक से हुई वार्ता। पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती 2022 के हेड ऑपरेटर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पुलिस भर्ती बोर्ड कार्यालय का घेराव कर परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए प्रदर्शन किया। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के महानिदेशक राजीव कृष्णा से वार्ता कराई गई। वार्ता में महानिदेशक ने मामला कोर्ट में होने का हवाला दिया और कोर्ट के आदेश। विधान भवन मार्ग स्थित उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बाहर प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी रतन ने बताया कि 6 जनवरी 2022 को रेडियो कर्मशाला कर्मचारी, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो हेड ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। अगली खबर शिक्षकों शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारियों की तरह मिले कैशलेस चिकित्सा सुविधा। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षा मित्रों को आयुष्मान कार्ड की तरह निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की संघ ने कहा कि शिक्षकों का सामान्य तबादला सालों से नहीं हुआ है। परस्पर तबादले में अपेक्षाकृत जोड़े पेयर कम शिक्षकों को मिलते हैं, इसलिए जिले के अंदर तथा जिले के बाहर सामान्य तबादले की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया भी लटकी हुई है। इससे शिक्षकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 31 मार्च तक शिक्षकों की पदोन्नति विभाग को पूरी करनी चाहिए। 4 साल से विभाग ने शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं हुई, जबकि हर साल काफी शिक्षक। अगली खबर बिना सीट बेल्ट हेलमेट वालों का अभियान चलाकर होगा चालान। बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाने वालों का विशेष अभियान चलाकर चालान किया जाएगा। यातायात विभाग 11 से 31 जनवरी तक यह विशेष अभियान चलाएगा। सड़क हादसों से होने वाली मौतों में कमी लाने उद्देश्य से निदेशालय ने यह तैयारी शुरू कर दी है। शराब पीकर तेज गति, विपरीत दिशा में वाहन चलाने, नो पार्किंग और नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई पूरे जनवरी माह में होगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद यातायात निदेशालय ने कार्ययोजना तैयार कर सभी पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को भेजा है। इसमें 1 से 31 जनवरी तक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सड़क हादसों में होने वाली मौतों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने जनवरी में सड़क सुरक्षा अभियान चलाने का। अगली खबर राम मंदिर परिसर में कैमरा लगे चश्मे के साथ घुसा युवक। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में एक युवक कैमरे वाला चश्मा लगाकर प्रवेश कर गया। युवक परिसर में फोटो खींच रहा था। फोटो खींचते समय लाइट जलने पर परिसर में तैनात वाचर को उस पर संदेह हुआ। उसने युवक को पकड़ा तो पूरा मामला सामने आया। सुरक्षा एजेंसियां युवक से पूछताछ कर रही है। घटना सोमवार दोपहर 3 बजे की है। बड़ोदरा निवासी जानी जयकुमार सोमवार को रामलला के दर्शन को आया था। वह राम जन्मभूमि पथ से सभी चेकिंग प्वाइंट को पार कर परिसर स्थित सिंहद्वार के आगे तक पहुंच गया। इस बीच युवक ने चश्मे से फोटो क्लिक करने की कोशिश की तो लाइट जली। सिंहद्वार के पास वाचर को संदेह हुआ। उसने तुरंत युवक को रोककर चश्मे के बारे में जानकारी ली तो उसके होश उड़ गए। युवक ने कैमरे वाला चश्मा पहन रखा था। श्रम मंत्री न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का निभाए अपना वादा। संघर्ष समिति ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पिछले दिनों दिल्ली में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के क्रम में पेंशन बढ़ाने के वादे को जल्द निभाने की मांग की है। सोमवार को समिति की प्रांतीय सभा दारुल शफा में हुई, जिसमें वक्ताओं ने इस पर आगे की रणनीति भी बनाई। समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने कहा कि बैठक में इस संबंध में कई सुझाव भी रखे गए हैं। उच्च पेंशन में आ रही परेशानियों को दूर करने की भी मांग की गई है। पेंशनरों ने आजकल उच्च पेंशन के आवेदकों को ईपीएफओ द्वारा भेजे जा रहे हैं मैसेज पर आपत्ति जताई और कहा कि यह निर्देश नियोक्ता को देने की बजाय पेंशनरों को देना सरासर अन्याय है। इसका विरोध होगा। प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने कहा कि श्रम मंत्री को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ ही महंगाई भत्ता, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग पूरी करनी चाहिए।
सभा में प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.एस. तिवारी, जय रूप सिंह परिहार, आर.एन. द्विवेदी, पी.के. श्रीवास्तव, उमाकांत सिंह विसेन, दिलीप पांडे, सुभाष चौबे उपस्थित थे। ग्राहक के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर निकाल लिए थे 94,204 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत लेन देन के जिस मामले में बैंकों की जिम्मेदारी तय की है, उसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ग्राहक को राशि लौटाने का आदेश दिया था, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ग्राहक के बैंक खाते से हुए अनधिकृत लेन देन के लिए एसबीआई को जिम्मेदार ठहराया था। ग्राहक के बैंक खाते से 94,204.80 रुपए अनधिकृत लेन देन हुआ था। इस मामले के मुताबिक ग्राहक ने ऑनलाइन शॉपिंग की और बाद में खरीदे सामान को वापस करने की कोशिश की। उसे रिटेलर के कस्टमर केयर के रूप में खुद को पेश करने वाले एक धोखेबाज का फोन आया। अगली खबर, गरीबों को घर दिलाएगा आवास प्लस ऐप, अब खुद कर सकेंगे पंजीकरण। ऐप के माध्यम से जल्द शुरू होगा सर्वेक्षण, बनी ठोस रणनीति। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई पहल शुरू की गई है। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए आवास प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता तय करेगा और योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरल बनाएगा। सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन तरीके से हिस्सा लेंगे। भाजपा सरकार में हो रही कमीशनखोरी, अखिलेश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हो रही है। हर पद और हर पोजीशन का रेट तय है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां लूट नहीं हो रही है। भाजपा सरकार का नया परिचय भ्रष्टाचार और संगठित लूट हो गया है। अखिलेश यादव नववर्ष के अवसर पर सोमवार को प्रदेश सपा मुख्यालय पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से आए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनाना ही शुभकामनाओं की सफल सार्थकता होगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि खुद भाजपा विधायक और नेता भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगा रहे हैं। हाई कोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा में 4 और फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। आगरा हाई कोर्ट ग्रुप डी की रविवार को आयोजित परीक्षा में बिहार और फिरोजाबाद के सॉल्वर गैंग ने सेंध लगाई। हरि पर्वत क्षेत्र स्थित परीक्षा केंद्रों पर 2, रकाबगंज और खंदौली क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर 1 से 1 परीक्षार्थी पकड़े गए। इन पर सोमवार को कार्रवाई की गई। इससे पहले रविवार को ताजगंज क्षेत्र के 2 केंद्रों पर 2 परीक्षार्थियों पर कार्रवाई की गई थी। खंदौली के गांव पीली पोखर स्थित सेंट एंड्रूज स्कूल में दूसरी पाली की परीक्षा में फिरोजाबाद जिले के जाफराबाद, शिकोहाबाद निवासी अशोक कुमार को बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर पकड़ा गया। उसने नाम कृष्णकांत और बिहार के मुंगेर जिला थाना संग्रामपुर के रामपुर का निवासी बताया। जाफराबाद के अशोक कुमार की जगह 30,000 रुपए में परीक्षा देने आया था। अगली खबर, वो दिन दूर नहीं जब देश में दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। मोदी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं है जब देश में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज लोग कम से कम समय में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, जिससे देश में तेज रफ्तार ट्रेनों की मांग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को वर्चुअल तरीके से जम्मू कश्मीर, ओडिशा और तेलंगाना में विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इनमें नए जम्मू रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चरलापल्ली टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन और ओडिशा में पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे भवन शिलान्यास भी शामिल था। उन्होंने कहा कि ये नए जमाने की कनेक्टिविटी में एक बड़ा दिन है। इन रेल ढांचा परियोजनाओं के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि 2014 में
हमने भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने का सपना लेकर काम शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना बोले। आप किस जिले से खबर को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।